हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी के टेक रूट्स। सो एरे सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज का जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं वो है रिवर्स एंड एरे। इस क्वेश्चन में हमें एक एरे गिवन है जिसको हमें रिवर्स करना है एंड इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे टू पॉइंटर्स मेथड के हेल्प से। बेसिकली टू पॉइंटर मेथड में हम दो पॉइंटर्स अपने एरे में दो इंडेक्सेस मूव करते हैं और अपने प्रॉब्लम को कम टाइम में सॉल्व करते हैं। कम टाइम में मतलब जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो हमारी कम हो जाती है बाय द हेल्प ऑफ टू पॉइंटर्स। सो बेसिकली अगर इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पर जो हमें दे रखा है एरे में, लेट्स टेक फर्स्ट एग्जांपल 1 4 3 2 6 एंड 5 और जो हमें रिटर्न कराना है रिवर्स करा के, अगर हम इस एरे को रिवर्स कराते हैं तो हमें मिलेगा 5 6 2 3 4 1। यहाँ पर हम टू पॉइंटर्स कैसे यूज़ करेंगे, इसलिए टू पॉइंटर्स में हम यहाँ पर एक इंडेक्स लेंगे स्टार्टिंग के लिए और एक इंडेक्स लेंगे एंडिंग के लिए और उन्हें ट्रैवर्स कराएंगे और जहाँ जैसे हमारा डेटा हमें मिल जाएगा, जो हमारा रिक्वायर्ड आउटपुट है वो हमें मिल जाएगा, हम अब वहाँ पे उन इंडेक्स को स्टॉप कर देंगे। लाइक यहाँ पर सबसे पहले मुझे दो इंडेक्सेस लेने हैं जो मुझे एक स्टार्टिंग से चलाना है एंड एक एंडिंग से चलाना है। इससे क्या होगा, जैसे अगर मैं रिवर्स में देखूँ और जो मुझे इनपुट गिवन है उसमें डिफरेंस देखूँ तो यहाँ पे मेरा 1 5 से स्वैप हो रहा है, 5 1। यहाँ पे 4 6 से स्वैप हो रहा है एंड 3 2 से स्वैप हो रहा है। ओके, तो मैं यहाँ पे टू पॉइंटर्स ऐसे स्टार्ट कर सकती हूँ कि एक मैं लेफ्ट इंडेक्स पे ले लूँ, एक एंडिंग इंडेक्स पे ले लूँ, राइट इंडेक्स और लेफ्ट इंडेक्स वाले एलिमेंट को आपस में स्वैप कराऊँ और लेफ्ट को इंक्रीज करूँ आगे के लिए और राइट वाले को जो मैंने एंडिंग से चलाया है पॉइंटर उसको डिक्रीज करूँ। अब मैंने जैसे कहा कि दो हमें इंडेक्सेस लेने हैं तो मैंने एक लेफ्ट ले लिया आइट्रेट कराने के लिए। लेफ्ट में चलाऊंगी 0 इंडेक्स से क्योंकि मुझे वो स्टार्टिंग से चलाना है एंड एक ले लेते हैं राइट। राइट मुझे लास्ट इंडेक्स से चलाना है, राइट एलिमेंट बिल्कुल जो लास्ट एलिमेंट है, तो वो आएगा हमारा एरे डॉट साइज -1। तो इसमें राइट में लास्ट इंडेक्स स्टोर हो गई है हमारी, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। तो अभी लेफ्ट की वैल्यू मेरे पास 0 है और राइट की वैल्यू मेरे पास रहेगी 1 2 3 4 5 6 5, क्योंकि साइज हमारा 6 है, 6 - 1 5। यहाँ पे राइट की वैल्यू 5 आ गई। अब मैं यहाँ पे वाइल लूप लगा लूंगी, वाइल जब तक मेरे लेफ्ट की वैल्यू राइट से लेस देन है तब तक मुझे इसमें आइट्रेट कराना है और क्या कराते रहना है, एरे ऑफ लेफ्ट स्वैप कराना है। तो बेसिकली स्वैप एरे ऑफ लेफ्ट टू एरे ऑफ राइट। एरे ऑफ लेफ्ट में मतलब जो एरे ऑफ 0, सबसे पहले एरे ऑफ 0 गया जो कि 1 था, तो यहाँ पर मेरा 1 स्वैप किससे हो गया, एरे ऑफ राइट से। राइट है लास्ट एलिमेंट, तो लास्ट एलिमेंट में 5 है, लास्ट इंडेक्स पे 5, तो 1 स्वैप हो जाएगा 5 से, तो अब ये बन जाएगा 5 1। ऐसे ही आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि अब मुझे लेफ्ट को 4 पे लेकर आना है तो मुझे लेफ्ट को इंक्रीज करना पड़ेगा, तो लेफ्ट को मैं इंक्रीमेंट कर देती हूँ प्लस प्लस एंड राइट को माइनस माइनस, क्योंकि राइट हमारा एंडिंग से चलता हुआ आएगा इस तरफ। ये हमारा हो चुका है। यहाँ पे हमारा रिटर्न टाइप वॉइड था तो हमें यहाँ पे रिटर्न लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा एरे में ही वो मॉडिफाई हो गया होगा। यहाँ पे बस हम नॉर्मली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी समझ लेते हैं, एक बार पहले रन करा के देखते हैं। केस 1 सक्सेसफुली रन हो गया। नाउ फॉर ऑल केसेस, फॉर ऑल केसेस के लिए भी ये सक्सेसफुली चल चुका है। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को समझते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जाएगी वो है बिग O ऑफ 1। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे बस दो ही वेरिएबल्स लिए हैं, लेफ्ट एंड राइट। एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जैसे मैंने अब फॉर लूप, अगर मैं फॉर लूप लेती
यहाँ पे फॉर लूप का यूज़ करती, तो मुझे पूरे एरे में वो आइटरेट कराना पड़ता हर एक एलिमेंट के लिए। तो अगर एरे का साइज़ n होता तो हमारी टाइप कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती बिग O ऑफ n स्क्वायर, क्योंकि मुझे वहाँ पे दोनों वैल्यूज़ को स्वैप इन करानी थी। बट यहाँ पर 2 पॉइंटर्स का यूज़ हो रहा है, तो एक बार में 2 एलिमेंट्स पे साथ में आइटरेट कर रहा है, जिससे उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हाफ हो रही है। अगर उसका साइज़ एरे का n है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई हमारी बिग O ऑफ n/2। बट यहाँ पे हम कांस्टेंट इग्नोर कर देते हैं, तो हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनती है वो होगी बिग O ऑफ n। तो यहाँ पे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी हो गई, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हो गई। एंड आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो। इफ सो देन लाइक द वीडियो, प्रेस द बेल आइकन, सब्सक्राइब द चैनल, एंड और भी वीडियोस अगर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, जिस क्वेश्चन पे आपको वीडियोस चाहिए, जो क्वेश्चन आपको समझना हो। एंड इस सीरीज़ में बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो प्लीज़ अपने उन दोस्तों के साथ भी आप ये वीडियो शेयर कीजिए जो डीएसए पढ़ रहे हैं, जो एरे पढ़ रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।